कालपी में वर्षों से जिस मांग का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार उस पर मोहर लग गई। यमुना के बाईं घाट पर रविवार को कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने शमशान घाट का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निर्माण इकाई कानपुर द्वारा लगभग 25 लाख रुपए की लागत से इस शमशान घाट का निर्माण कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के लोग लंबी समय से यहां शमशान घाट बनवाने की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होती नजर आ रही है। शमशान घाट की शिलान्यास को लेकर नगर ही नहीं बल्कि पूरे कालपी क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने विधायक विनोद चतुर्वेदी के विकास कार्यों की जमकर सराहना की और इसे क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताया। भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित पांडी, नगर अध्यक्ष सुबोध द्विवेदी, वरिष्ठ नेता शशिकांत सिंह चौहान, विधायक प्रतिनिधि आशीष चतुर्वेदी, प्रेस क्लब अध्यक्ष मनोज चतुर्वेदी, संरक्षक ब्रिजेंद्र सिंह चौहान, पंडित राजू पाठक, आशुतोष मिश्रा, राम कुमार तिवारी एडवोकेट, संदीप गुप्ता, श्याम पैलेस, अतुल कुमार गुप्ता सिंटू, शिवदत्त मूनस, बबलू राणा, जीतू तिवारी, भाजपा पूर्व अध्यक्ष भारत सिंह यादव, दीपक शर्मा, नीलाभ शुक्ला, हर्ष विश्नोई, चंकी सैनी, बाबू सिंह यादव, राजेश द्विवेदी, कन्हैया मिश्रा, प्रधान कीरतपुर पवनदीप निषाद, संजय गुप्ता, आर्यन शुक्ला, मंटू विश्नोई और जय खत्री समेत भारी संख्या में समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और देखते रहें अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट। कि आप देख रहे हैं कालपी का ये यमुना घाट है, इसे बाई घाट कहते हैं। कालपी में शमशान घाट तो वर्तमान में दो हैं, एक ढोलेश्वर में, एक राजघाट में। लेकिन दोनों शमशान घाट औचित्यहीन इसलिए हो गए कि उन घाटों से यमुना जी बहुत दूर जा चुकी हैं, जिससे यहाँ कालपी नगर और इस क्षेत्र से दूर दूर से लोग अंत्येष्टि के लिए आते हैं। काफ़ी परेशानी होती है। इसे देखकर नगरवासियों ने कई वर्षों से नगरवासियों की ये मांग थी कि बाई घाट पर एक शमशान घाट बन जाए, जिसको माननीय विधायक वर्तमान में विनोद चतुर्वेदी जी ने उस मांग को ध्यान में रखा। वैसे चतुर्वेदी जी को लोग जरा सा काम कोई प्रतिनिधित्व करता है तो उसको विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन मैं विकास पुरुष न कहकर मैं विनोद चतुर्वेदी जी को कर्मयोगी कहूँगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी, उसी प्रकार सौभाग्य कालपी का कि हमें भी एक कर्मयोगी मिला। आज पूरे नगर नहीं, पूरे कालपी विधानसभा में जिस प्रकार जिस गति से 4 साल के अंदर विकास हुआ है, शायद ये कालपी के इतिहास में पहली बार हुआ है। कालपी विधानसभा लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में है और लगभग 5 सैकड़ा गांव आते हैं और ये जनपद जालौन की सबसे बड़ी विधानसभा है। आज मैंने देखा, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, आते जाते देखता रहता हूँ, सारे नहीं कहेंगे तो 99% नहीं तो 80% गाँव को सड़कों से जोड़ दिया गया है। पेयजल की व्यवस्था की गई है और जो भी मांग विधायक जी के सामने आती है, आप पहले करते हैं, बाद में कहते हैं कि हम करेंगे। तो आज ये मांग पूरी हुई। यहाँ पर नगर के तमाम गणमान्य जन और बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं। यहाँ पर काफ़ी देर मंथन हुआ, 2-3 जगह बताई गई कि यहाँ पर शमशान बनना चाहिए, लेकिन अंतिम में जो फाइनल हुई, जिस जगह हम लोग खड़े हैं यहाँ पर बनने के लिए, तो विधायक जी से जानना चाहेंगे, सर ये जो शमशान घाट बनाया जा रहा है, यहाँ बाढ़ रहती है, तो कैसे इसको बनवाएंगे आप जिससे ये सुरक्षित रहे और लोगों को इसकी सुविधा बराबर मिलती रहे? धन्यवाद। देखिए, बाढ़ जो है वैसे तो यमुना में कभी आती नहीं थी, लेकिन अब राजस्थान में पानी बरसता है और वहाँ जो है चंबल 5 नदियाँ इस यमुना जी में मिली हैं, पचनद में, और वो क्षेत्र हमारा वहीं से शुरू होता है माधोगढ़ से और फिर ये किनारे किनारे पूरे कालपी को कवर करती हैं। तो बाढ़ जो हम लोगों ने 4 बरस में देखा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, और अगर ज़्यादा हो तो 25 दिन में वो नीचे चली जाती हैं। तो हमारा ये मकसद है कि हम लोग, हमारे क्षेत्रवासी कालपी नगर के सभी लोग आते हैं अपने परिजनों को लेके, तो ऊबड़ खाबड़ गंदी जगह चाहे जो मिली फिर झाड़ पहुँच के हम लोग अंत्येष्टि करते हैं। हमने ये काफ़ी दिन से सब लोगों से विचार विमर्श करके एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाए जो कम से कम हमारे परिजन जो आए, जो दुनिया से जा रहे हैं, उनको एक ऐसी अच्छी स्वच्छ जगह में हम उनको अंत्येष्टि करें। तो प्रयास हमारा ये है कि यहाँ
क्योंकि वैसे अगर बनाएंगे तो जब बाढ़ आएगी तो वो ढह जाएगा। तो हम एक प्लेटफार्म बनाना चाहते हैं, 100 प्लेटफार्म। उस प्लेटफार्म को नीचे जो है 10 फीट उसको पाए बनाएंगे उससे सरिया और सीमेंट से, और फिर उसके जो तार आएंगे जाल, वो जाल पे ही हम लोग इंजीनियरों से सलाह करके उनसे हमने कहा कि उस जाल पे आप गिट्टी डालिए और उस पर केमिकल डालिए, तो फिर वो अमर हो जाएगा। और इससे हमको ये रहेगा कि जब हम जिनकी अंत्येष्टि में आएंगे तो साफ सुथरा अपना ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन वो अंत्येष्टि स्थल रुकेगा, बकाया लगातार 11 महीने, 11.25 महीने चलेगा। तो हमारा ये विचार है, इसको हम चूंकि मंजूर भी करा चुके हैं और इसकी श्री गणेश भी हो जाएगी। फिर अगर कोई नया और प्रोविजन आएगा, कालपी वासी कहेंगे, तो फिर दूसरा भी कोई उपाय देखेंगे। ये अभी फिलहाल हम इसको शुरू कराते हैं और इसको देखते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्य है। सर से जानना चाहेंगे, सर मान लो अगर ये यहाँ आने के लिए रास्ता जैसे नहीं है, तो क्या भविष्य में आप यहाँ आने तक के लिए रास्ता कभी? हाँ बिल्कुल, अरे भाई जो जरूरत है जनता की, जनता ने हमें बनाया, कोई हम जो है अपने आप तो पहली बार में बना दिया। हम 20 बार मंच से कह चुके, तुम्हारे सामने भी कह चुके, प्रेस के सामने भी कह चुके कि हम उनके ऋणी हैं यार। उनकी सुविधाओं के लिए जो काम होगा वो हम करेंगे, उन्हें जो जरूरत होगी उसके लिए, जो हम नहीं कर पाएंगे उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। ये कोई पूछने की बात नहीं है, वो तो जो जरूरत होगी वो हम पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम लोग चाहेंगे सर 5 साल आपको मिले हैं, 5 साल और मिले, जो हम लोगों के अधूरे काम है वो पूरे हो जाएं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के।